आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मतलब कि पब्लिक फाइनेंस का क्या क्या स्कोप है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस का जो स्कोप है बेसिकली 3 हेड्स पे जो इसको डिस्क्राइब किया गया हुआ। पहला कि द फंक्शन ऑफ स्टेट, दूसरा कि द इफेक्टिव ऑफ फिजिकल ऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक लाइफ, और तीसरा कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। देखिए, इसका मतलब हो गया कि जो पब्लिक फाइनेंस का स्कोप, मतलब जो गवर्नमेंट जो फाइनेंस करता है पब्लिक के लिए, उसको 3 हेड्स में जो उसके स्कोप को अंडरटेक किया गया हुआ है। पहला कि द फंक्शन ऑफ स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट का जो है फंक्शन क्या क्या है, मतलब जो गवर्नमेंट फाइनेंस करता है पब्लिक के लिए उसका क्या क्या फंक्शन है गवर्नमेंट का। और दूसरा कि जो गवर्नमेंट का जो फिजिकल ऑपरेशन है, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का, वो हमारी इकोनॉमिक लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और तीसरा कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस की जो सब्जेक्ट मैटर, मतलब कि पब्लिक फाइनेंस का क्या सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, यही हमारा जो है स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस को पूरे डिटेल में। हम क्या बोले कि स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस का पहला पॉइंट क्या है कि द फंक्शन ऑफ स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट का क्या क्या फंक्शन है। जो गवर्नमेंट फाइनेंस करता है पब्लिक के लिए उसका क्या क्या फंक्शन है गवर्नमेंट का। तो द फंक्शन ऑफ स्टेट डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। देखिए, जैसे जैसे सोशल डेवलपमेंट, जैसे जैसे समाज सोसाइटी चेंज होती है, वैसे ही जो स्टेट ऑफ फंक्शन, जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो भी चेंजेस होती है। जैसे कैसे, जैसे अगर सोसाइटी अगर डेवलप्ड होती है तो उसके डिमांड क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और जैसे जैसे उसका डिमांड इंक्रीज़ होती है वैसे ही गवर्नमेंट जो है उनका फंक्शन भी जो है चेंज होता है उनके अकॉर्डिंग। ठीक, तो फॉर एज ए सोसाइटी एडवांसेस न्यू फंक्शंस अंडरटेक। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे गवर्नमेंट के जो फंक्शन है वो भी चेंज होती रहती है। तो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर आल्सो इंक्रीजिंग विद द डेवलपिंग ऑफ इकोनॉमी। फिर वही बात कि जैसे जैसे कंट्री, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप्ड होती है वैसे वैसे सरकार का जो काम करने का स्कोप है वो भी बढ़ता चले जाता है, वो भी इंक्रीज़ होता है। जैसे सरकार का क्या क्या फंक्शन है, सर्विसेज आर प्रोड्यूस बाय द मॉडर्न स्टेट। जो मॉडर्न स्टेट है उसका क्या क्या सर्विसेज है। पहला अगर हम देखें सर्विसेज की सिक्योरिटी, बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, मिलिट्री, पुलिस, ठीक है, प्रोटेक्शन, जस्टिस, पहला फंक्शन है हमारी सरकार का। दूसरा कि जस्टिस और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट हो उसको सेटलमेंट करना, यही तो गवर्नमेंट का फंक्शन है ना। तीसरा कि जो रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, एक रेगुलेट करना, जो भी हमारे कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्राइजेस को कंट्रोल करना। चौथा प्रोपेगेशंस ऑफ सोशल्स एंड कल्चर वेलफेयर थ्रू एडुकेशंस के थ्रू जो है कल्चर और सोशल को प्रोपेगेट करना उसके वेलफेयर के लिए। सोशल रिलीफ, सोशल इंश्योरेंस, हेल्थ कंट्रोल और अदर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, ये भी हमारा, ये भी जो है गवर्नमेंट का क्या एक फंक्शन है। प्रमोशन ऑफ यूनिटी ऑफ द स्टेट बाय सच डिवाइसेस एज द कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस का जो एक प्रमोशंस करना, उसको कंट्रोल करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड सपोर्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल को जो क्या करना, उसको मतलब प्रशासन, जो प्रशासन होता है उसको कंट्रोल करना, उसको सपोर्ट करना। तो पहला स्कोप हम देखें कि गवर्नमेंट के फंक्शंस को, मतलब कि गवर्नमेंट जो फाइनेंस करता है पब्लिक के लिए उसका क्या क्या फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, पहला स्कोप है। और दूसरा स्कोप अगर हम देखें कि इफ़ेक्ट ऑफ फिजिकल ऑपरेशन, मतलब जो गवर्नमेंट जो फाइनेंस करता है पब्लिक के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जो फाइनेंस करता है पब्लिक के लिए उसका क्या इफ़ेक्ट हमारे सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ पे पड़ता है। तो पब्लिक फाइनेंस जो है बेसिकली क्लोज बियरिंग या फिर रिलेशन है हमारे इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशंस पे। और गवर्नमेंट जो है एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करके रखता है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज बना के रखता है। ठीक, अगर हम एडवांस इकोनॉमी की बात करें तो एडवांस इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देता है पर कैपिटा इनकम को।
लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी जो है ज़्यादा प्रेफरेंस देता है इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशंस बना रहे ताकि इकोनॉमी जो है एक स्टेबलाइज रहे और एग्रीगेट डिमांड को जो मतलब टोटल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड को जो कंट्रोल करके रखे। अगर मैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूं या फिर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और दूसरा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, जो भी मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्विटेबली हो नेशनल प्रोडक्ट के। और जो भी सरकार फिजिकल पॉलिसीज़ लेके आती है, जो भी सरकार जो फिजिकल पॉलिसीज़ जो लेके आ रही है, इन चीज़ों को जो मेंटेन करके रखे, मतलब सरकार का जो एक इंस्ट्रूमेंट है इन चीज़ों को मेंटेन करके रखना। दो ऑब्जेक्टिव जो है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस का। तो जो उसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली दो ही ऑब्जेक्टिव जो है मेन माना जाता है। एक रैपिड इंक्रीजिंग इन नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को जो बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, जीडीपी को, प्रोडक्शंस को बढ़ाना है। और दूसरा क्या हो गया कि इम्प्रूवमेंट इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस, जो इनक्वालिटीज़ है हमारे सोसाइटी में उसको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, उसको ठीक करना है। Hence, the importance of public finance in the economic development and social welfare of underdeveloped कंट्रीज इज़ ऑब्वियस। तो हम लोगों को यहाँ से मालूम चलता है कि जो पब्लिक फाइनेंस मतलब जो गवर्नमेंट फाइनेंस करता है पब्लिक के लिए, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी है और हमारे सोशल वेलफेयर के लिए भी है। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑपरेशंस की फिजिकल ऑपरेशन की क्या ऑब्जेक्टिव है फिजिकल ऑपरेशंस का। फिजिकल ऑपरेशंस का मतलब कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ऑपरेशंस। तो मस्ग्रेव के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो टैक्सेशंस गवर्नमेंट लगा रही है, वो जो है हमारे इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट करता है बहुत तरीक़ा से, मैनी वेज से जो इफ़ेक्ट करता है। अगर हम पहला इफ़ेक्ट अगर देखें कि टू सिक्योर एडजस्टमेंट इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे रिसोर्सेज है उसको सिक्योर करता है, उसको एडजस्टमेंट करता है। ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे फिजिकल ऑपरेशंस का। पब्लिक फाइनेंस जो बेसिकली डील करता है हमारे पब्लिक सेक्टर से, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस का मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर को डील आउट करना। तो हम जानते हैं कि जो मार्केट मैकेनिज़म्स है, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स है, हर चीज़ को नहीं दे सकता है। एलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक फंक्शंस, हर इकोनॉमिक फंक्शंस को जो है मार्केट मैकेनिज़म्स अकेले नहीं कर सकता है। इट मीन्स ऑल वांट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड थ्रू द मार्केट, हर वांट्स को जो मार्केट सेटिस्फाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए पब्लिक सेक्टर जो है एक नीड ऑफ द कम्युनिटी वांट्स हो गया, जैसे डिफेंस हो गया, जस्टिस हो गया, रेगुलेशंस, कंट्रोल ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, सोशल्स एंड कल्चर वेलफेयर, रेलवेज, रोड एक्सेट्रा। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर जो है भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इज़ यूज टू डिवाइड द टोटल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी बिटवीन द प्राइवेट एंड सोशल गुड्स, और जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोसेस है, यहाँ से हम लोगों को सीधे मालूम चलता है कि वो रिसोर्सेज को जो है दो हिस्सों में सीधे तरीक़े से क्लियरिफाइड कर देता है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक्स। ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव हम देखें, और दूसरा ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें कि टू सिक्योर एडजस्टमेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सरकार जो फिजिकल जो पब्लिक फाइनेंस का जो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक, वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ, जो हमारी सोसाइटी पे इनक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करना हो। ठीक है, मतलब उसको एक डिस्ट्रीब्यूट मैनर पे हो हमारे इनकम और वेल्थ को लेके। तो मस्ग्रेव का पॉइंट ऑफ व्यू था कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट मे बी यूज टू रिड्यूस द डिस्पैरिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोसेस जो है गवर्नमेंट का, वो रिड्यूस करता है डिस्पैरिटीज़ जो है सोसाइटी पे इनकम और वेल्थ को लेके। कैसे कि बहुत सारे फिजिकल डिवाइसेस है गवर्नमेंट का, जैसे कोई टैक्स ट्रांसफ़र स्कीम, ठीक है, कंबाइनिंग प्रोग्रेसिव इनकम टैक्सेस ऑफ हाई इनकम हाउस होल्ड विद द सब्सिडीज़ टू द लो इनकम हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या बोले कि जो पब्लिक फाइनेंस का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इनकम और वेल्थ को क्या करता है, एक
डिस्ट्रीब्यूट इक्वली क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे एग्जांपल कि सरकार क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब हो गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स उस पर बढ़ रही है। तो सरकार क्या करता है कि उससे जो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो आ रही है वो सब लेके सरकार क्या करता है, जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको सब्सिडीज़ के तौर पे दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकम का जो क्या हो रहा है, इक्वालिटी हो रही है। जो हायर इनकम ग्रुप्स है उसको उससे लेके जो लोअर इनकम तक पहुँचा रहा है। तो यहाँ पे इक्वालिटी को क्या कर रहा है, मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। या फिर जो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, जो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स में बी यूज टू फाइनेंस पब्लिक सर्विसेज। जो भी सरकार का जो टैक्स आ रहा है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, वो सारे टैक्सेस का जो पैसा है वो सरकार क्या करती है, जो पब्लिक हाउसिंग पे लगाती है या फिर जो लो इनकम हाउस होल्ड पे जो उसकी बेनिफिट हो उस पर लगाती है। तो सरकार यहाँ पे चाहता है कि एक इक्वालिटी जो है मेंटेन बना रहा है। तीसरा कि जो कम्बिनेशन ऑफ टैक्सेस, जो सारे टैक्सेस का जो कम्बिनेशन है, गुड्स परचेज लार्जली बाय द हाई इनकम ग्रुप्स, जो हाई इनकम ग्रुप्स है जो ज़्यादा मांगे चीज़ को खरीदता है उससे टैक्स लेके सरकार जो लो इनकम ग्रुप तक जो है पहुंचाता है उसको सब्सिडीज़ के माध्यम के तौर पे। तो पब्लिक फाइनेंस का दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि डिस्ट्रीब्यूशंस जो है एक बना रहा है इनकम और वेल्थ का इक्वलिटी मैनर्स पे। तीसरा अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें फिजिकल ऑपरेशंस का या फिर पब्लिक फाइनेंस का, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोसेस जो है गवर्नमेंट का मे बी यूज टू सिक्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर प्रोसेस, वो क्या करता है कि पूरे इकोनॉमी को स्टेबिलिटी बनाए रखता है और जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आता है उसको रिमूव करता है और डिस्टॉर्टेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस, जो एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस है वो बेसिकली डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड पे, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे क्या होगा, इंडस्ट्री सेटअप होगा और इंडस्ट्री सेटअप होगा तो वहाँ पे लेबर को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट और प्राइस जो है बेसिकली डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड पे। अगर हम देखें कि अगर इकोनॉमी पे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अगर प्रिवेल हो रही है, ज़्यादा पैमाने पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो क्या करेगी कि डिमांड क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। और जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा तो सरकार को क्या करना होगा कि ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करना होगा और टैक्सेशंस को कम करना होगा। और दूसरी अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारी इकोनॉमी पे अगर इन्फ्लेशन अगर प्रिवेल कर रही हो तो रिड्यूस द लेवल ऑफ डिमांड, कि डिमांड को कम करें, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है कि प्राइस लेवल बढ़ रहा। ठीक, तो इसीलिए जो उसको डिमांड को कम करना और रिड्यूस द लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कम करना और इंक्रीज द लेवल ऑफ टैक्सेशन को बढ़ाना। और इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है बनाए रखता है गवर्नमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी prevail, maintain the aggregate level of money expenditures, maintain the present level of public expenditure and taxations to prevent unemployment and inflation। और सरकार क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करता है ताकि लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो सरकार का तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू सिक्योर द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमी को क्या करे, पूरा स्टेबल बनाए रखता है पब्लिक फाइनेंस के द्वारा। ठीक, और चौथा अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव अगर देखें पब्लिक फाइनेंस फिजिकल ऑपरेशंस का, तो टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी को क्या करता है, डेवलप करता है। जैसे इंडिया के एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है और यहाँ का पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, पर कैपिटा इनकम कम है। क्यों? क्योंकि इनएफिशिएंसी प्रोडक्ट, क्योंकि इनएफिशिएंसी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो यहाँ का रिसोर्सेज जो है इनएफिशिएंट प्रोडक्टिव है क्वालिटी के तौर पे भी और क्वांटिटी के तौर पे। क्यों? क्योंकि वो इनएफिशिएंट और इनएफेक्टिव है यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो मार्केट हैव एक्टेड एज अ फ्रिक्शंस एंड एपिडमेंट इन द वे ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्रिवेलिंग इन द एडजस्टमेंट ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये मानना है कि जो कैपिटलिस्ट, जो मार्केट है, मार्केट इकोनॉमी क्या करता है कि अब वो जो है रिसोर्सेज को एक ऑप्टिमम एलोकेशन यूज़ करता है। मतलब जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट सेक्टर से वो रिसोर्सेज को जो फुल्ली ऑप्टिमम यूज़ तक लेके आता है। ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है। तो अगर हम देखें कि टू एम्फसाइज द टोटल, अगर
आउटपुट कम होगी, अगर आउटपुट कम होगी तो इनकम कम होगी, अगर इनकम ही कम होगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं हम लोग विस्कस सर्कल में यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसीलिए सरकार जो है एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है लाया जाता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ठीक है, एक एलोकेटिंग मोर रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को जो है इन्वेस्टमेंट में लाया जाता है, कंजम्पशन को रिस्ट्रेंट करता है, ठीक है। टू पुट इट डिफरेंटली कि जो अगर हम देखें कि जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जो सरकार लाती है, जैसे टैक्सेशन हो गया, बोरोइंग हो गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, आर यूज्ड फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो सारे जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है सरकार के, ये क्या करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज को एक मोबिलाइज करता है, मोबिलाइज करके उसको फुल इफेक्टिव यूज़ में लाया जाता है, ताकि हमारे जो रेट ऑफ ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके, ठीक है, और इकोनॉमी को क्या करते हैं, पूरी स्टेबिलिटी बनाए रखता है, और इनक्वालिटीज़ को भी जो है दूर करता है। तो चौथा ऑब्जेक्टिव हम देख लिए। अब पांचवा ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, पांचवा ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस। सरकार का जो है पांचवा ऑब्जेक्टिव है पब्लिक फाइनेंस का कि एक जस्टिस को भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे एक वाइड डिस्पैरिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ। हम जानते हैं कि खास करके इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी डिस्पैरिटीज़ है नेशनल इनकम और वेल्थ के बेसिस पे, तो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो एक फिजिकल ऑपरेशंस कैन बी यूज टू रिड्यूस द इनकम ऑफ द रिच। तो अगर फिजिकल ऑपरेशंस अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, जो इनकम है रिच से लेकर एक पुअर तक मिले, ठीक, ताकि एक जस्टिफाइड हो उसके लिए। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हम देखें कि पब्लिक जो हमारे फिजिकल ऑपरेशंस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक। और लास्ट जो है हमारा स्कोप है पब्लिक फाइनेंस का कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि पब्लिक फाइनेंस का जो क्या सब्जेक्ट मैटर है। तो पब्लिक फाइनेंस जो बेसिकली हम लोग डील करता है किससे, इनकम और एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका 4 डिविजन्स है, 4 सब डिविजन्स क्या हुआ है कि पब्लिक फाइनेंस जो है बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक डेब्ट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस। पब्लिक रेवेन्यू का मतलब हुआ कि सरकार जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, जैसे टैक्सेशन हो गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर्स कर रही है सरकार के द्वारा हमारी इकोनॉमिक लाइफ पे, ठीक है, एज होल, जैसे प्रोडक्शंस पे, डिस्ट्रीब्यूशंस पे। या फिर तीसरा हो गया कि पब्लिक डेब्ट मतलब हो गया कि बोरोइंग, जब सरकार के द्वारा लोन लिया जाए तो उसको हम लोग बोला था पब्लिक डेब्ट। और तीसरा हो गया कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसके जो प्रशासन जो इन चीज़ों को, हर चीज़ को जो एक डॉक्यूमेंट के तौर पे जो उसको तैयार करता है, ये पब्लिक फाइनेंस का बेसिकली सब्जेक्ट मैटर्स माना जाता है। अगर हम देखें कि स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज़ नॉट स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स नहीं है स्कोप और सब्जेक्ट, बल्कि ये डायनेमिक्स है, इन द सेंस दैट कंटिन्यूसली वाइडनिंग द चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट एंड चेंजिंग द प्रॉब्लम इकोनॉमीज। क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम, जैसे जैसे इकोनॉमी जो है जैसे जैसे चेंजेस होती है, वैसे ही जो है सरकार का जो काम करने का तरीका, उसका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, उसका जो पब्लिक रेवेन्यू, उसका जो पब्लिक डेब्ट, वो भी क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें जैसे डिप्रेशन जब आया था 1930 में, केन्स का एक बुक में था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पॉइंटेड आउट किया था इन चीज़ों को कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ऑपरेशंस। कैंसियन जो था जेएम किन्स ने इन चीज़ों को खुद बोला था कि जो फिजिकल ऑपरेशंस जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी को, स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ठीक। तो ये जो है अभी हम लोग डिस्कस किए कि स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कि पब्लिक फाइनेंस का क्या क्या स्कोप है। 3 चीज़ पे हम लोग उसको स्कोप को जो है अंडरटेक किए थे। पहला कि फंक्शन ऑफ स्टेट, दूसरा कि इफेक्ट ऑफ फिजिकल ऑपरेशंस, तीसरा कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस हमारे लाइफ में, हमारे जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। थैंक यू वेरी मच।